Hello everyone. Good morning to all. I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 16, Water a Precious Resource. Okay. Our new topic is 16.3, Groundwater as an important source of water. Now start. What is groundwater? First arise there. Here is question. People often dig well and tube well. हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, वेल को खोदते हैं या ट्यूबवेल खोदते हैं तो टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो उनको क्या मिलता है, वहां से पानी मिलता है। द वाटर फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड, ऐसा पानी जो नीचे डीप बिलो हमें मिलता है उसी वाटर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल अ ग्राउंड वाटर। ओके, तो द वाटर फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड अ ग्राउंड वाटर। ये क्या है बेटा, ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर का आपसे पूछा जाए वो कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, आवर आंसर इज रेनफॉल। अब जो रेन है उसी की वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो अप होता रहता है। ठीक है, अब देखिए, इफ यू डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी वी मे फाउंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट। हम देखिए कोई भी वाटर बॉडीज हमारे आसपास में है, कोई रिवर है, क्लियर, या कुछ भी ऐसी जगह है जहां पर क्या है, पानी है, उस जगह पर क्या होगा, आप उसके आसपास में थोड़ी सी दूरी पर सॉइल को डिग करोगे तो वहां पर मॉइस्ट सॉइल मिलेगी। ठीक है, और द मॉइस्चर इन सॉइल इंडिकेट द प्रेजेंस, जो मॉइस्चर है सॉइल का वो क्या इंडिकेट करता है कि वाटर अंडरग्राउंड में है, वाटर की वजह से ही वो मॉइस्ट है। इफ वी डिग डिपर एंड डिपर, अगर हम और भी नीचे तक खोदते जाएं, डिग करते जाएं, वी वुड रीच द लेवल वेयर ऑफ द ऑल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल गैप बिटवीन रॉक आर फिल्ड विद वाटर। अगर हम बहुत नीचे उसको डिग करते हैं तब हम देखते हैं कि वहां से हमें क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है। द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड अ वाटर टेबल। अब ये जो अपर लेयर हमें वाटर की मिलती है इसे हम बोलते हैं वाटर टेबल। ओके, द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो वाटर टेबल है वो हर जगह पर अलग अलग हो सकती है, एंड इफ में इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस, द वाटर टेबल मे बी एट द डेप्थ लेस देन अ मीटर। जो ये वाटर टेबल है वो कम 1 मीटर के अंदर अंदर ही हमें मिल जाती है। ठीक है, उसे हम वहां पर देखिए 1 मीटर हमने डिग किया और हमें वाटर मिलता है तो उसे हम वाटर टेबल में इंक्लूड करते हैं। ओके, एंड द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल, अगर हमें जो पानी है, मतलब इस पानी से बहुत नीचे जिस जो हम ट्यूबवेल से वेल से निकालते हैं वो वाटर जो होता है, दिस वाटर इज कॉल्ड अ ग्राउंड वाटर। ओके, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, अभी अपन ने बात की द रेन वाटर। जो रेन वाटर है वही मेन सोर्स है किसका, ग्राउंड वाटर का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पिक्चर के अंदर स्पेशली, देखिए ये देखिए सॉइल हुई, सॉइल के 1 मीटर के अंदर अंदर यहाँ पर एक वाटर टेबल इस तरीके से अरेंज होता है, इसको बोलते हैं हम वाटर टेबल। और उसके भी नीचे जो वाटर होता है उसे हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर। क्लियर है। एक एक्विफर वर्ड है, अभी अपन रीड करेंगे। एक्विफर क्या होता है, रॉक्स के बीच में, माउंटेन्स के बीच में या स्मॉल स्टोन्स हैं उनके बीच में जो वाटर स्टोर रहता है ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम एक्विफर। क्लियर, ओके। तो हमने 2 वर्ड्स रीड कर लिए, वाटर टेबल एंड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मेन सोर्स क्या है बेटा, रेन वाटर है। ओके, वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर पॉन्ड सीप थ्रू द सॉइल एंड फिल द एम्प्टी स्पेसेस। अब जैसे रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गई, उनमें से वाटर है ना सीप होता है, मतलब नीचे की तरफ रिश्ता रहता है थ्रू द सॉइल, सॉइल के थ्रू, एंड फिल द एम्प्टी स्पेसेस। और जो खाली जगह होती है ना, स्पेसेस होती है, क्रैक्स होती है बिटवीन द ग्राउंड, ग्राउंड के बीच में जो क्रैक्स वगैरह होते हैं या स्पेस होती है, उस जगह पर वो वाटर वहां पर सीप हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर, इस तरीके से वाटर का सीप होने का जो प्रोसेस होता है इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर, इज कॉल्ड अ इनफिल्टरेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, इनफिल्टरेशन बोलते हैं। और इस इनफिल्टरेशन से जो वाटर है वो कहाँ पहुंच जाता है, ग्राउंड के अंदर पहुंच जाता है, ग्राउंड वाटर हो जाता है। द ग्राउंड वाटर दस गेट रिचार्ज, तो जो भी ग्राउंड वाटर है वो वापस से रिचार्ज हो जाता है बाय दिस प्रोसेस, यानी ग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। At places the groundwater is stored between the layer of hard rock, ऐसा ग्राउंड वाटर जो जिसके लेयर्स के बीच में जो वाटर स्टोर रहता है वो हार्ड रॉक्स हैं बिलो द वाटर टेबल, वाटर टेबल के नीचे, दिस इज नोन एज एक्विफर। उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्विफर बोल देते हैं। वाटर इन द एक्विफर कैन बी यूजुअली पंप्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल एंड हैंड पंप। जो एक्विफर है उसको हम यूजुअली बाहर निकालते हैं किसके थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू, हैंड पंप्स के थ्रू। ओके, हैव यू एवर बीन टू बी अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, आपने कभी देखा होगा जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहां पर भी फ्रॉम वेयर टू द वर्कर्स गेट वाटर टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए वो जो वाटर यूज करते हैं, मे बी यू हैव सीन
बोरिंग बीइंग एट डन, वो देखते हैं कि बोरिंग रखती जाती है। बोरिंग होता है बेटा एक बहुत ही गहरा गड्ढा होता है राउंड शेप का, और बहुत नीचे से पानी उसमें ऊपर लिया जाता है। तो बोरिंग बीइंग डन एट सच साइड्स टू रीच द वाटर टेबल, ताकि वो वाटर टेबल तक पहुंचे और वहां से वाटर को ले ले। एनक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग हियर हाउ डीप दे हैव टू डिग, कैसे उन्होंने वो डीप डिग किया। कैन वी कीप ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द, कैसे वो पानी को बाहर निकालते हैं। हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल, और ये सब चीजें कैसे अफेक्ट करती हैं वाटर टेबल पे। अब देखिए आपकी घर के अंदर जो टैंक है उसके अंदर से आप पानी को निकालते जाओगे, फिल नहीं करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उस वाटर टैंक का पानी कम होगा ना, ऑब्वियस बात है वो होगा। तो सेम इसी तरीके से जो वाटर टेबल है उसमें डिप्लीशन कैसे हो रहा है, तो वाटर टेबल में डिप्लीशन होने के बहुत सारे रीजंस हैं। वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट रिस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ वाटर। देखिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर है, ग्राउंड वाटर जो है उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, और वापस रेन वाटर क्या होता है, सीपेज प्रोसेस के थ्रू वापस उसको क्या कर देता है, फिल कर देता है। तो ऐसा होता है भाई, एक तरफ से हमारा रोज पानी भी आ रहा है और रोज हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा वाटर टैंक खाली होगा नहीं होगा। तो सेम ऐसे ग्राउंड वाटर खाली नहीं होता है। द वाटर डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज ड्रॉ एज मच वाटर एज इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल रिसोर्स। तो इस टाइम पे भाई जितना पानी हम यूज कर रहे हैं उतना ही वाटर रेन वाटर से सीपेज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इससे अफेक्टेड नहीं होता हमारा वाटर टेबल। लेकिन अब क्या हो रहा है, हाउ वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये जो वाटर टेबल है, यानी कि वाटर टेबल या ग्राउंड वाटर जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम यूज तो पूरा कर रहे हैं लेकिन उसको वापस जो वाटर है सीपेज होना चाहिए, या वापस जो भी रिप्लेनिश्ड उसका प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। दिस में हैपन, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू मेनी रीजन, बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट रीजन है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल का। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर टेबल। ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं जो वाटर टेबल को अफेक्ट करते हैं। स्कैंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर। अब कम रेनफॉल हो रही है, लेस रेनफॉल हो रही है, वो तो और अदर फैक्टर है दैट में डिप्लीट द वाटर टेबल, जिसकी वजह से भी वाटर टेबल क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ओके, येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन, प्लस एक रीजन है एक डिफॉरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपेज ऑफ वाटर। फर्स्ट एक अनदर रीजन क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन मीनिंग समझते हो, कटिंग ऑफ ट्रीज, बहुत ज्यादा कटिंग ऑफ ट्री हो रहा है, इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एंड नेक्स्ट अदर एक फैक्टर है कि जो सीपेज एरिया है यानी ओपन एरिया जो है वो भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। अब बिल्डिंग बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, कच्ची जगह कम हो रही है, पक्की जगह ज्यादा हो रही है ना। तो पानी का जो सीपेज है, हमारे घर पे जो फर्श है उसमें से तो सीपेज होने से रहा, हमारे घर का जो गार्डन है उसमें सीपेज हो जाता है ना। तो सीपेज वहां से हो सकता है। अब सब पक्के पक्के घर बना रहे हैं, अपने घर को बिल्कुल पक्का कर लेते हैं, बिल्कुल कच्ची जगह बहुत कम रखते हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, सीपेज ऑफ वाटर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी हमारी वाटर टेबल क्या हो रही है, कम हो रही है, डिप्लीशन हो रहा है उसके अंदर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इसी को एनहांस करके हम फर्स्ट पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं। हमने रीड किया था ना यहाँ पर कि भाई डिप्लीशन ऑफ वाटर रीजन क्या, जो फर्स्ट सोर्स है क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कैसे इफेक्ट करती है वाटर टेबल को, उसको रीड करते हैं। Increasing population create demand for construction of houses, shop, office, road and pavements. अब इसके अंदर कह रहे जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है हाउस का, ऑफिस का, रोड का। दिस डिक्रीज द ओपन एरिया लाइक पार्क। अब इसमें ओपन एरिया क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जैसे पार्क है या प्लेग्राउंड है वो कम हो रहे हैं। दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सीपेज ऑफ वाटर कम हो रहा है इनटू द ग्राउंड के अंदर। तो व्हाट कुड बी कन्वीनियंट, रिकॉल द पक्का फ्लोर डज नॉट अलाउ द, जो पक्के फ्लोर होते हैं हमारे वो बिल्कुल भी सीपेज नहीं करते, डू नॉट अलाउ द सीपेज इजीली वाइल इन अ ग्रोन लॉन। अगर हमारा जो लॉन है उसमें इस वाटर जो होता है इजीली सीपेज हो जाता है थ्रू नो टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगता है वाटर को सीप होने में, ठीक है। तो एक रीजन ये हो गया। मोर एवर हुज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। अब हाउसेज बन रहे हैं, शॉप बन रही है, ऑफिस बन रहे हैं, तो उन सब का कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और वो वाटर भी हम कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड वाटर से लेते हैं। सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर। तो इस बात से एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर वी आर अलाउइंग लेसर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड, और जिसकी वजह से बहुत कम पानी जो है सीप हो पा रहा है किसमें, ग्राउंड में। दिस रिजल्ट इज द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। ये एक रीजन है जिसकी वजह से वाटर टेबल क्या हो रही है,
कम होती जा रही है. इनफैक्ट द वाटर टेबल इन सम पार्ट्स ऑफ मैनी सिटीज हैज गॉन डाउन अलार्मली लो लेवल. अब जो ये वाटर टेबल है वो बहुत नीचे चली गई है काफी सिटीज के अंदर. Second point is increasing industries. Increasing industry, water is used by all the industries. Almost everything that we use need water somewhere in its production process. देखिए इंडस्ट्रीज के अंदर भी काफी काम ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत सारा वाटर यूज करते हैं. ठीक है, तो इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड. तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जिन जो यूज करते हैं उस वाटर को वो भी कहाँ से लेते हैं, अंडरग्राउंड से लेते हैं. तो कुछ इंडस्ट्रीज के नाम लीजिए, देखिए बात कीजिए क्लास के अंदर कि भाई कहाँ कहाँ पर वाटर यूज होता है. देखिए मिल्क फैक्ट्रीज जो होंगी उसमें वाटर यूज होगा. किसी भी फैक्ट्री के अंदर से अंदर ऐसा है कि हम चीजों को बहुत गर्म कर कर एकदम से बहुत ठंडा करते हैं, उसके अंदर भी हम वाटर को यूज करते हैं. क्लियर है. तो बहुत सारी चीजों को मिक्स करने में भी हम किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं. ओके. थर्ड पॉइंट इज एग्रीकल्चर activity. Yes, next point is agriculture activities. A majority of farmer in India depend upon rains. Majority जो farmers की है crop को grow कराने के लिए किस पे depend रहते हैं, वो rains पे. For irrigation their crop. Irrigation का meaning समझते हो, supply of water. ठीक है, crops को supply करना है water को, उसके लिए irrigating word use करते हैं. ठीक है, तो ये जो irrigation system है such as canal, there are only few places. तो ये जो उनको canals के through जो water supply कर देते हैं वो भी कुछ ही जगह पर है. इवन दी सिस्टम में सफर फ्रॉम लैक ऑफ वाटर. ये सिस्टम भी सफर कर रहे हैं क्योंकि पानी की क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है, लेस हो रहा है पानी. ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल जो है वो हमेशा नहीं चलती है, नहीं होती है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती है. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन. इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं किसके लिए, इरिगेशन के लिए. पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजिंग यूज ऑफ. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्रॉप्स भी ज्यादा ग्रो करानी पड़ रही है और ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज किया जा रहा है डे बाय डे. द रिजल्ट इज डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. इस सबका रिजल्ट क्या निकल रहा है, धीरे धीरे वाटर टेबल भी डिक्रीज हो रही है, कमी आ रही है उसमें भी. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन. पूरे ग्लोब पे हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अनइवन है. मेन सोर्स क्या है वाटर का, रेन है. हमें पता है कि सम प्लेसेस हैव अ गुड अमाउंट ऑफ रेन्स. कुछ जगह पर तो बहुत अच्छी सी रेन होती है, गुड अमाउंट में रेन होती है, एंड वो जो प्लेस है वो वाटर रिच होता है. ऑन द अदर हैंड देयर आर डेजर्ट विच हैव स्कैंटी रेनफॉल. तो कुछ जगह पर बहुत लो है रेनफॉल जिसकी वजह से स्कैंटी रेनफॉल है, जिसकी वजह से डेजर्ट है वहां पर. इंडिया इज वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर. भाई इंडिया एक कंट्री है जिसके अंदर जो रेनफॉल सब जगह पर एक जैसी नहीं है. कुछ रीजन्स पे बहुत एक्सेसिव है और वाइल सम अदर हैव अ रिटन रेनफॉल. कुछ जगह पर तो क्या हो रहा होगा, फ्लड हो रहा होगा, और कुछ जगह पर ड्रॉट पड़ रहा होगा. एक इंडिया की भी बात करते हैं अपन तो एक्सेसिव रेन कॉज फ्लड वेयर एज द एब्सेंस ऑफ द रेन इज ड्रॉट. तो फ्लड भी आता है और कुछ जगह पर ड्रॉट भी आता है. देयर आर सम रीजंस इन अवर कंट्री मे हैव फ्लड व्हाइल अदर्स मे सफर फ्रॉम ड्रॉट्स एट द सेम टाइम. तो इस अनइवननेस के कारण क्या हो रहा है, कुछ जगह पे तो फ्लड आ रहा है और कुछ जगह पर ड्रॉट हो रहा है. तो अनइवननेस है तो वाटर टेबल जिससे क्या रहती है, डिस्टर्ब रहती है. एक्टिविटी 16.5. तो यहाँ पर एक जनरल आपको एक्टिविटी दे दी है कि जहां पर बारिश जिन एरिया में जब ज्यादा होती है या जिन एरिया पर शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है आप उसको मैप में कीजिए. अब यहाँ पर डार्क देखिए, डार्क पर्पल कलर जो दिया है वो 400 मतलब इतना सेंटीमीटर. हमने पढ़ा था ना रेन गॉज से हम रेनफॉल को मेजर करते हैं, रेन को मेजर करते हैं, तो उससे 400 के आसपास बहुत हैवी रेनफॉल होती है. लाइट पर्पल है जहां पर भी है वहां 200 से 400. तो इस तरीके से सब सिंबल्स दिया और बिल्कुल लाइट. ये देखो यहाँ पर राजस्थान होता है तो यहाँ पर बिल्कुल लाइट 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है. तो ये आपको मैप में शो किया हुआ है, तो ये आप देखें. नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट 16.6 इज वाटर मैनेजमेंट. तो अब हम ऐसा क्या करें कि वाटर मैनेजमेंट करें कि भाई वाटर टेबल प्रॉपर हो जाए, ग्राउंड वाटर में जो वाटर के है वो फुल हो जाए, जो साइकिल है वो प्रॉपर चलता रहे. तो ये रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड बाय वेल प्लान पाइप सिस्टम. जो अब रेगुलर है हमारे घर के अंदर जो पानी आता है वो भी एक रेगुलर सिस्टम कर रखा है कि पाइप के थ्रू सब जगह पर पानी को वाटर को अवेलेबल कराया जाए. व्हेन द सिविक अथॉरिटी सप्लाई वाटर थ्रू पाइप्स. अब क्या होगा, ये वाटर जो है सप्लाई किया जाता है किसके थ्रू,
पाइप्स के थ्रू, नॉट ऑल ऑफ इट वे रीच डेस्टिनेशन। ये जितना पानी भेजते हैं उतना पानी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड अ लॉट ऑफ वाटर गेसिंग आउट ऑफ द पाइप। मोस्टली पानी जो होता है पाइप जो कहीं से सीपेज हो रहा होता है, सॉरी लीक हो रहा होता है, वहां से वाटर क्या होता है, सारा इधर उधर चला जाता है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविक ऑथराइज टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ प्रीसियस वाटर। तो ये एक सिविक ऑथराइजेशन है कि हाँ, इस तरीके से जो वाटर वेस्ट हो रहा है, प्रीसियस वाटर जो वेस्ट हो रहा है, उसको क्या करें, ध्यान रखें उन चीजों का। और मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज ऑफ मे टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो। हम भी क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी हम अपने आप को देखते हैं, तब भी वाटर का लॉस बहुत होता है। आज आपकी नॉलेज में भी है और एक्नॉलेज में भी नहीं है। कई बार आप जानबूझ के पानी का वेस्टेज करते हैं और कई बार आप इस तरीके से वेस्टेज करते हैं कि आपको पता ही नहीं पड़ता कि पानी का वेस्टेज हो भी रहा है। वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ। आप ब्रश करते टाइम पे बहुत सारा वाटर वेस्ट कर देते हो, शेविंग करते टाइम, बाथिंग करते टाइम, वॉशिंग के टाइम एंड ड्यूरिंग मैनी अदर एक्टिविटी, जो भी हम घर के अंदर करते हैं उसमें भी काफी ज्यादा वाटर आप वेस्ट कर देते हो। जितने रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना वाटर आप यूज नहीं करते हो, उससे ज्यादा करते हो। लेकिन टेप इज अनदर सोर्स ऑफ यूज वाटर वेस्टेज। तो धीरे धीरे ये जो वेस्ट वाटर की जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लीकिंग टैप जो है, टेप बोल दिया मैंने, सॉरी, टैप जो है वो क्या है कि भाई आपने देखा होगा घर के अंदर या कि आपके नहीं तो कहीं आसपास में कि भाई टैप है, उसमें से बूंद बूंद करके पानी गिरता ही रहता है ना। तो उसमें भी बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है। वी वेस्ट वाटर एज थ्रू वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम। हम इस तरीके से वाटर को यूज कर रहे हैं कि हमें आगे पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, कुछ टाइम ही हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, जिसके बल्कि उल्टा है कि हमारी लाइफ ही नहीं है विदाउट वाटर, है ना। वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द वाटर वी गेट एज अ रेनफॉल जस्ट फ्लो अवे। जितना भी रेनफॉल का जो बारिश से जो पानी आता है वो ज्यादातर क्या होता है, फ्लो अवे हो जाता है, हमारी सिविल लाइंस में चला जाता है, जो और वेस्ट पानी बिना यूज किए वेस्ट हो जाता है। दिस इज द वेस्ट प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स। द रेन वाटर कैन बी रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। जो रेन वाटर है उससे रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर। तो दिस इज रेफर टू वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसे हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि कैसे हम रेन वाटर को सेव कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम पढ़ते बहुत हैं। अब कितने बच्चों के घर में या आप में आपके नोन के कितने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है? किसी के घर में होगा नहीं, किसी होगा तो किसी एक या दो के घर में होगा। तो हम पढ़ते बहुत हैं, करते बहुत कम है ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के इतने मेथड्स बताए, वो भी अप्लाई नहीं हो रहे हैं। फाइंड आउट इफ द बिल्डिंग इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। आप ऐसी एक बिल्डिंग देखो जहां पर इस तरीके का सिस्टम है, तो उसमें क्या होगा, वो वाटर इंस्टॉल हो जाएगा। भाई पीने में नहीं हो सके तो हम कपड़े धोने में, कार वॉश करने में, घर को वॉश करने में, इन सब चीजों में तो कम से कम उस वाटर को यूज कर सकते हैं, जिससे उसका यूज हो। We may at many places in India and age old practice of water storage and water recharge like a बावरीज। आपने बावरीज देखे होंगे, आपने एसएसटी में भी रीड किया है। छोटे छोटे पिट्स होते हैं जिनके अंदर वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और विद टाइम बावरी फेल डाउन इन डिसयूज, गार्बेज स्टार्टेड फिलिंग इन दिस रिजर्वर्स। अब तो यहाँ से ही हम वाटर को यूज कर लेते हैं और वापस से इनको फिल कर लेते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ एक्यूट वाटर शॉर्टेज हो रही है, तो पीपल ऐसा सोच रहे हैं कि हम वापस इस तरीके के प्रोसेस, मतलब अब नहीं बनती है ये बावरी वगैरह, तो अब हम वापस से ये चीज करें। लेकिन कुछ जगह पर क्या हो रहा है, ऐसा हो भी जाता है तो उसको इतना साफ वगैरह नहीं रखते हैं। तो बावरीज आर बीइंग रिसीव्ड टुडे द सिचुएशन दैट इन स्पाइट ऑफ स्कैंटी रेन्स दीज प्लेसेस आर मैनेजिंग देयर वाटर नीड वेल। अब धीरे धीरे लोग वापस से इन बावरीज को बनाना शुरू कर रहे हैं। A farmer using water in the field can also use water economically. May you have heard a drip irrigation। तो farmers को भी ऐसे systems, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए जिससे वाटर जो है वो बहुत कम यूज हो। तो ड्रिप इरिगेशन एक मेथड होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, पाइप का पूरा सिस्टम होता है और सिर्फ रूट के पास में एक ड्रिप ओपन होता है और बूंद बूंद करके ड्रिप ड्रिप वाटर जो है रूट तक पहुंचता है। तो एक्सेस में वाटर क्या नहीं होता, वेस्ट नहीं होता है। ड्रिप इरिगेशन इज टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग वेट डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। तो डायरेक्ट इससे पानी कहाँ चला जाता है, कहाँ पर चला जाता है, रूट तक चला जाता है और रूट उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जिससे वाटर की वेस्टेज नहीं होती बहुत ज्यादा, ठीक है। अ केस स्टडी, एक भोजपुर एक कुंज एरिया, कच्छ एरिया, सॉरी, कच्छ एरिया है कहाँ पर, गुजरात में। ये यहाँ पर वेरी इरिटेटिंग रेनफॉल होती थी। द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर लाई अंडरग्राउंड बिकॉज रिवर्स इन द एरिया डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द एयर। यहाँ की रिवर्स में पानी नहीं होता था। तो ओवर द ईयर डिमांड फॉर वाटर हैज ग्रोन।
कुछ टाइम पे तो ऐसा होता था कि इतना पानी है और एक टाइम ऐसा आता था वहां पर पानी ही नहीं है, ठीक है। तो द विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज फॉर एक्सीड रिचार्ज, एज अ रिजल्ट द वाटर टेबल हैज गॉन ड्रॉन अलार्मली। तो धीरे धीरे उसी वाटर से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया गया। इन 1989 में विलेजर्स ने क्या किया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर डिसाइड किया हार्वेस्ट करना रेन वाटर को, ओके। 18 चेक डैम्स, 18 उन्होंने छोटे डैम्स बनाए, वर बिल्ट ऑन एक रुकमती रिवर है वहां पर, एंड इट्स मैनी ट्राइब्यूटरीज द वाटर सो कलेक्टेड इंक्रीज परकोलेशन थ्रू द सॉइल। तो परकोलेशन रेट हुआ। परकोलेशन मीन क्या होता है बेटा, वाटर होल्ड कर, सॉइल जो है उसको, वाटर को अपने अंदर लेकर उसको नीचे ग्राउंड में ट्रांसफर कर देती है। ये परकोलेशन वर्ड भी यूज करते हैं उसकी जगह पर। रिचार्ज द एक्विफर, जिससे एक्विफर रिचार्ज हो जाते हैं, मतलब फिल हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मर्स द वेल हैव वाटर नाउ, जिसके कारण क्या होगा, ग्राउंड वाटर अप होगा तो वेल्स के अंदर पानी क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड द वाटर दैट फ्लोड इनटू द सी एंड वॉश वेस्टेड एंड बिकम अवेलेबल फॉर इरिगेशन। अब जो पानी सी रिवर के थ्रू कहाँ चला जाता था, सी के अंदर चला जाता था, पूरा वेस्ट हो जाता था। अब वो वाटर किस में काम आ रहा है, इरिगेशन के अंदर काम आ रहा है, ओके। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का कि व्हाट रोल यू कैन प्ले, आपका क्या रोल प्ले है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, कि आप कैसे अपना वाटर की वेस्टेज को रोक सकते हो। तो कुछ बहुत सारे पॉइंट हैं वैसे तो, हाउस में भी, स्कूल में भी, कुछ अदर प्लेसेस पे जहां पर भी आप जाते हो तो वहां पर पानी को वेस्ट ना करके उसको सेव करना है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं उसमें से कुछ पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट लीव टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग टीथ, शेविंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। नेक्स्ट आप कर सकते हैं मोपिंग द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग इट डेली, रोज धोने से अच्छा है आप उसको मोप करें। क्लीनिंग द कार, कार को क्लीन करते हैं तो पाइप से क्लीन ना करके आप बकेट यूज करें। हाफ फ्लशिंग द टॉयलेट इंस्टेड ऑफ फुल फ्लशिंग एवरी टाइम, जो फ्लश एरिया पार्ट होता है उसमें पूरा एक टैंक जो फिल होता है, आपको जब भी रिक्वायरमेंट होती है आप उसको पूरा फ्लश करते हो तो पूरा पानी एक साथ जाता है, आप उसको हाफ फ्लश करके भी यूज कर सकते हो, तो वो आपके 2 टाइम यूज होगा तो पानी की वेस्टेज रुकेगी। रीयूजिंग द वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल फॉर वाटरिंग द प्लांट, आप जिस वाटर से वेजिटेबल्स को वॉश करते हो तो बचा हुआ जो पानी है उसको आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हो। यूजिंग बकेट ऑफ वाटर टू बाथ इंस्टेड ऑफ शावर, आप शावर से नहाने की जगह वाटर मतलब बकेट में वाटर लेकर आप बाथ लें। गेटिंग द लिक्ड पाइप, जो भी लिक पाइप है उनको आप क्या करें, प्रॉपर उनको सही कराएं, इमीडिएटली रिपेयर कराएं इमीडिएटली। तो ये बहुत सारे रोल हैं, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इस चैप्टर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको इतने पॉइंट्स बताए हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग इज 16.8, effect of water scarcity on plants. You must have seen potted plants wilting and ultimately drying up if they did not get water even for a few days. आपने देखा कि अगर आपके घर पे भी कोई प्लांट लगा होगा पॉट के अंदर, तो अगर आप उसको कुछ टाइम पानी नहीं दोगे तो धीरे धीरे वो क्या होने लग जाएगा, सूखने लग जाएगा, ड्राई होने लग जाएगा, अगर उसको पूरा जितना वाटर चाहिए उतना नहीं मिलता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर फर्स्ट, आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि द प्लांट नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर की नीड होती है। जस्ट इमेजिन द कंसिस्टेंट इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, आप इमेजिन करिए कि जो वाटर है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा तो क्या होगा, द ग्रीन कैरेक्टर्स ऑफ द प्लैनेट शैल बी लॉस, जो हम ग्रीन कैरेक्टर प्लैनेट के अंदर देखते हैं वो धीरे धीरे लॉस होगा। दिस में मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ, फॉर द वर्ल्ड विदाउट प्लांट शैल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नो इनफ रेन एंड एनवरली अदर प्रॉब्लम्स। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, रेन नहीं होगी और बहुत सारी और डिजास्टर जो भी हैं वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप इस पॉइंट को सोचें। ये सक्सेसफुल इनिशिएटिव क्या हुआ है, राजस्थान इज अ हॉट और ड्राई प्लेस है, द चैलेंज ऑफ नेचुरल स्कैरिसिटी ऑफ वाटर वाज मेड बाय सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ए बैंड ऑफ सोशल वर्कर हैज ट्रांसफॉर्म्ड अ ड्राई एरिया इन अलवर डिस्ट्रिक्ट इनटू अ ग्रीन प्लेस। एक सोशल वर्कर्स ने क्या किया कि एक बहुत ड्राई एरिया था अलवर का, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया किसमें, ग्रीन प्लेस में। दे हैव रिसीव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स, जो 5 सूखी नदियां थी, अरावली, रूपल, सरसा, भगिनी एंड जहाजुली, वाज कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, उनके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को अच्छे से बनाया गया और देखा कि उनके अंदर वाटर फिल्ड अप हो गया है, तो बिल्कुल ड्राई एरिया को उन्होंने ग्रीन प्लेस में चेंज कर दिया। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारा जल हमारा जीवन है और जल है तो कल है, तो बी केयरफुल, डोंट वेस्ट वाटर, ओके।